होगे और इस कोविड-19 के दौर में अपने घरों में महफूज होगे। वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षा विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास। मैं आपकी मोहल्लिमा तबस्सुम खान इस वर्चुअल क्लासेस में आपका इस्तकबाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को बगौर सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं स्टैंडर्ड 4 के मैथ्स के एक नए चैप्टर के साथ। आर यू रेडी स्टूडेंट? देन लेट्स स्टार्ट। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम। An MCGM presentation by virtual class online education. Welcome to online virtual of standard 4 subject maths lesson number 6 division part 1 और मैं हूँ आपकी मोहल्लिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिवीजन चैप्टर के साथ। प्यारे बच्चों, डिवीजन जिसे उर्दू में हम तकसीम भी कहते हैं, डिवीजन का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या यकसा तकसीम करना। चलिए देखते हैं। Here are 10 chocolates and here are 5 children. अब हर बच्चे को हमें इन 10 चॉकलेट को बराबर बराबर डिवाइड करना है। तो हर बच्चे को हम कितने चॉकलेट्स देंगे? यस, 2 चॉकलेट्स। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10। इस तरह 10 चॉकलेट पूरे खत्म हो जाते हैं, यानी एक चाइल्ड विल गेट 2 चॉकलेट्स। इसे और अच्छी तरह से हम समझते हैं। Solve the following problems by using dots. अब हम डिवीजन को डॉट्स की मदद से सीखेंगे। Here is the question 18 divided by 6. अब हमने यहाँ पे 18 डॉट्स लिए हैं। इन 18 डॉट्स को हमें इतने ग्रुप में बांटना है कि हर ग्रुप में 6 डॉट्स आने चाहिए। ये एक ग्रुप, another group, and this is third group. It means 18 divided by 6, the answer is 3. कितने ग्रुप बनेंगे? 3 ग्रुप्स और हर एक ग्रुप में 6 डॉट्स है। एक और सम देखते हैं। 16 divided by 4. Here are 16 dots. इन 16 डॉट्स को हमें ऐसे ग्रुप में बांटना है कि हर ग्रुप में 4 डॉट्स आने चाहिए। 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, and this is 4 group. The answer is 4. It means 16 divided by 4 is equal to 4. 4 4s are 16. ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्या रिलेशनशिप है? बच्चों, हमेशा इस बात को याद रखिए कि जब तक कि आप टेबल्स अच्छी तरह नहीं याद करोगे, आपको टेबल नहीं आएगा, आप डिवीजन नहीं कर सकते हो। डिवीजन के लिए टेबल्स का आना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन देखते हैं। 7 multiplied by 5 is equal to 35. 35 divided by dash is equal to 5. 35 को आप कौन से नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 5 आएगा। या आप ऐसा भी कह सकते हो, कौन से टेबल में 35 5 की प्लेस पर आता है? यस, 7 5s are 35। अब यहाँ देखते हैं। 35 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 7। कौन से टेबल में 35 7 की प्लेस पर आता है? यस, 5 के टेबल में 5 7s are 35। एक और सम देख। 8 9s are 72। 72 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 9। कौन से टेबल में 72 9 प्लेस पर आता है? यस,
8 9s are 72. Another one, 72 divided by dash is equal to 8. यानी कौन से टेबल में 72 8 पर आता है? Yes, the answer is 9. उम्मीद है बच्चों आपको इंटर रिलेशन बिटवीन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। Dividing two digit numbers by a single digit number. दो हिंसी आदाद को एक हिंसी अदद से तकसीम करना। Carry out the division, write down the divisor, dividend, quotient and remainder. देखते हैं 36 divided by 4. अब ये रहा सवाल। 36 is the bigger number, उसे उतारेंगे अंदर। 4 is the smaller number, उसे लिखेंगे बाहर। चलिए अब हम आता है 4 के टेबल को लेकर। 4 के टेबल में 36 कौन सी प्लेस पर है बच्चों? यस, 4 9s are 36। 9 को हम लिखेंगे ऊपर। 4 9s are 36। अब हम इसे करते हैं सब्ट्रैक्ट। 36 minus 36 is equal to 0। अब हम इसमें देखते हैं कि डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर कौन से हैं। जो नंबर अंदर लिखा होता है द बिगेस्ट नंबर, वो होता है हमारा डिविडेंड। जो नंबर बाहर होता है या जिसका हम टेबल पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड आर डिवाइजर। जो हमारा आंसर आता है ऊपर वो होता है हमारा कोशेंट, और जो नीचे आखिर में बाकी बचता है दैट इज आर रिमाइंडर। चलिए एक और सम देखते हैं। 51 divided by 7. Here is the question. 51 is the bigger number, उसे हम लिखेंगे अंदर। 7 जिसका हमें टेबल पढ़ना है उसे लिखेंगे बाहर। Here is the table of 7. 51 7 के टेबल में हमें ऐसा नंबर देखना है जो या तो 51 हो या 51 से करीब तरीन छोटा नंबर हो। Yes, 7 7s are 49। ये 51 से सबसे करीब तरीन छोटा नंबर है, तो हम इसी नंबर को लेंगे। 7 7s are 49। सब्ट्रैक्ट करते हैं। 51 minus 49 is equal to आंसर है 2। अब जो अंदर नंबर होता है द बिगर नंबर वो होता है डिविडेंड, जिसका हम टेबल पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड डिवाइजर। जो हमारा आंसर आया 7 दैट इज आर कोशेंट, और जो आखिर में नीचे बाकी बचा वो होता है रिमाइंडर। एक और सम के जरिए हम समझते हैं। हियर इज द सेकेंड क्वेश्चन। 41 डिवाइडेड बाय 8। चलिए क्वेश्चन उतारते हैं। 41 इज द बिगर नंबर, आ गया अंदर। 8 स्मॉलर नंबर बाहर लिखते हैं। अब ये रहा 8 का टेबल। अब 8 के टेबल में हमें ऐसा नंबर तलाश करना है जो या तो 41 हो या उससे स्मॉलर नंबर हो। यस, 8 5s are 40, तो हम 40 को लेते हैं। 8 5s are 40। सब्ट्रैक्ट करते हैं। 41 minus 40 is equal to 1। द बिगर नंबर हो जाता है डिविडेंड। जो टेबल लिखा जाता है दैट इज आर डिवाइजर। जो आंसर आता है वो होता है कोशेंट, और जो नीचे बाकी बचता है दैट इज आर रिमाइंडर। उम्मीद है बच्चों आपको इतना समझ में आ गया रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Here are the another question. 75 divided by 5. चलिए क्वेश्चन हम उतारते हैं। 75 is the bigger number, उसे हम लिखते हैं अंदर। 5 स्मॉलर नंबर और हमें इसी का टेबल पढ़ना है, उसे लिखते हैं बाहर।
चलिए 5 का टेबल लेते हैं। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, 75 is bigger than the 50. 5 tens of 50 और 75 50 से भी bigger है, यानी 5 के टेबल में 75 नहीं आता है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? ऐसी सूरत में हम सिंगल डिजिट लेंगे। सबसे पहले हम टेंस पर जो 7 है उसको लेते हैं। 5 के टेबल में 7 से छोटा नंबर कौन सा है? जी हाँ, 5 के टेबल में 7 से छोटा नंबर है 5, जो आता है प्लेस 1 पर। 5 ones are 5। सब्ट्रैक्ट करते हैं। 7 minus 5 is equal to 2। अब जो यूनिट का 5 है उसे हम उतारते हैं नीचे 2 के बाजू में, तो ये नंबर बन जाता है 25। अब 5 के टेबल में 25 नंबर आता है? यस, 5 5s are 25। तो चलिए लेते हैं 5 5s are 25। सब्ट्रैक्ट करते हैं। 25 minus 25 is equal to 0। The bigger number is our dividend, smaller number is divisor। जो आंसर है that is our quotient, जो बाकी बचा that is our remainder। ठीक है, चलिए एक और सम देखते हैं। 52 divided by 4। क्वेश्चन उतारते हैं। 52 रहा अंदर, 4 रहा बाहर। चलिए 4 का टेबल आ गया आपके सामने। 52 4 tens are 40। 42 52 से बहुत छोटा है, यानी 4 के टेबल में 52 नहीं आता। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? यस, एक डिजिट को हम लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं टेंस के 5 को। अब 4 के टेबल में 5 से छोटा नंबर कौन सा है? यस, 4 ones are 4। तो चलिए लेते हैं 4 ones are 4। सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 minus 4 is equal to 1। अब हम क्या करेंगे? जो यूनिट का 2 है उसको हम नीचे उतारते हैं 1 के बाजू में, तो नंबर बन जाता है 12। 4 के टेबल में 12 आता है? यस, 4 3s are 12। 4 3s are 12। सब्ट्रैक्ट करते हैं। 12 minus 12 is equal to 0। चलिए, this is 52 and this is a dividend. Number 4 is our divisor. The answer is 13 and that is our quotient, and the remainder is 0, जो बचा है सबसे आखिर में। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिवाइडिंग 0 बाय नॉन जीरो नंबर। जीरो वाले नंबर को नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करना। हियर इज द क्वेश्चन, 90 डिवाइडेड बाय 9। सवाल उतारते हैं। 90 रहा अंदर, 9 बाहर। हियर इज द टेबल ऑफ 9। अब 9 के टेबल में 90 से हमको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले इसे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 9 के टेबल में 9 कितने नंबर पर आता है? यस, 9 ones are 9। 9 ones are 9। करते हैं इसे सब्ट्रैक्ट हम। 9 minus 9 is equal to 0। अब यूनिट पे जो 0 है हम उसे नीचे उतारेंगे 0 के बाजू में। अब 9 का टेबल हम 0 तक पढ़ेंगे। याद रखिए बच्चों, किसी भी डिजिट को अगर 0 तक टेबल पढ़ा जाए तो आंसर 0 ही आता है। ठीक है,
किसी भी डिजिट को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 0 ही आता है। 9 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। 7 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो चलिए 9 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 0 0। सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 में से 0 माइनस किए, द आंसर इज 0। चलिए 90 दिस इज अ डिविडेंड, 9 दिस इज अ रिमाइंडर, दिस इज अ डिवाइजर, 10 जो हमारा आंसर है दैट इज अ क्वोशिएंट, और जो आखिर में बाकी बचता है दैट इज 0, दैट इज अ रिमाइंडर। उम्मीद है बच्चों आपको डिवीजन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया रहेगा, बट द प्रैक्टिस इज मस्ट। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह ये और समझ में आ जाएगा। और याद रखिए डिवीजन के लिए मल्टीप्लिकेशन का आना, टेबल्स का आना बहुत जरूरी। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नए लेक्चर में। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने वीडियो को गौर से सुना होगा, देखा होगा और समझा होगा। तो आपने जितनी भी मश्क की है उसकी प्रैक्टिस कीजिए और पेज नंबर 32 से पेज नंबर 38 तक तमाम मश्क आपको हल करनी है कॉपी में और अपने मौलिमा से चेक करवाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।